प्रिय अभिभावक वृंद, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विचार विमर्श करेंगे कि बच्चे की बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, उसे कैसे डेवलप किया जाए कि बच्चा स्वयं की क्षमता और आत्मविश्वास के साथ अपने भावी लक्ष्य को प्राप्त करे एवं समाज के बदलते जीवन मूल्यों की समीक्षा करता हुआ अपनी मंजिल प्राप्त करे। तो जिस विषय पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ उसके दो भाग होंगे। पहले भाग में है कि हम बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करें और उसका परिणाम क्या होता है, और दूसरे भाग में है कि बच्चा किस प्रकार से स्वयं पढ़े कि उसे नवीनता लगे, उसे पढ़ते हुए यह महसूस हो कि मैं तो इसे बोझ समझ रहा था परंतु यह तो एक रोचक प्रोसेस है, और हाँ मैं बिना इसको बोझ माने, बिना किसी मानसिक दबाव के मैं यह कार्य कर सकता हूँ। जैसे मयूर जंगल में जो नृत्य करता है वह किसी के द्वारा बाध्य नहीं किया जाता, स्वच्छंद होता है। और सर्कस में जो जानवर हैं वो ट्रेनिंग बेस्ड व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो मेरा पहला बिंदु है कि पूर्णता का एहसास। बच्चों को जब परिवार के अंदर छोटा माना जाता है, जब उन्हें कहा जाता है कि बेटा भागो यहाँ से, ये बातें आपके काम की नहीं, आप अभी छोटे हो, तो बच्चा वह अपने आप में महसूस करता है कि यार मैं कब बड़ा बनूंगा, मेरी कब सुनी जाएगी। और बच्चों की जो बातें हैं वह उनके अनुभव के अनुसार छोटी अवश्य हैं परंतु वे बहुत बड़ी हैं उनके मानसिक विकास के लिए। वह अपनी कोई बात लेके आता है, आप पूरे गौर से नहीं सुनते, बीच में फोन करने लग जाते हैं, दूसरों से बातें करने लग जाते हैं। बच्चा आपको निरस मानकर वहां से भाग जाता है। बच्चे के जीवन से कितनी ही ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जो उसके अपने लिए बहुत बड़े मायने रखती हैं। हमें उन्हें गौर से सुनना चाहिए, उनमें रुचि दिखानी चाहिए, उन्हें यह एहसास करवाना चाहिए कि आप पूर्ण हैं, आप बड़े हैं, झिड़कना नहीं चाहिए। और जो बातें हैं वह उनके सामने सच्चाई के साथ हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। दूसरा जो मेरा विषय है विचारणीय वह है विश्वास। क्योंकि जब तक बच्चा हमारे विश्वास में नहीं होगा या उसे स्वयं ये नहीं आभास होगा कि मेरे माता पिता मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तब तक वह अपनी ग्रोथ भला कैसे कर पाएगा। उसका मानसिक संतुलन वह डगमगा नहीं पाएगा। यदि आप उसे कहें कि बेटा मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं, इस प्रकार से जब हम उसे कहते हैं और उसे अन्य क्षेत्रीय बच्चों के एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे कुछ बच्चे परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, मान सम्मान को बढ़ाते हैं, और किस प्रकार के बच्चे वह परिवार को कलंक लगाते हैं, उनकी जो प्रतिष्ठा है उसे धूमिल करते हैं। किस प्रकार आप जब समाज में जाते हैं तो बच्चा आपको मान सम्मान दिलवाता है, वो बातें आप उसे जब तक समझाएंगे नहीं, जब तक उसको व्यवहार में नहीं लेके आएंगे, तब तक वह यही समझेगा ठीक है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मेरे माता पिता हैं, मैं बच्चा हूँ, पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको उसे विश्वास में लेना होगा, उसे समझाना होगा उदाहरणों से या अन्य बातों से कि हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है और आप हमें सम्मान दिलवाते हैं और बेटा हमारा आचरण आपको सम्मान दिलवाता है। तब देखें कि बच्चे का जो मानसिक स्तर है वह किस प्रकार से सुगठित होता है। तीसरा मेरा जो विचारणीय बिंदु है वह है आवश्यकता। यूं तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, परंतु जहां तक संभव हो और जो यथेष्ट वस्तुओं की उसकी मांग हो वह हमें पूर्ण करनी चाहिए। और यदि हम किसी प्रकार से असमर्थ हैं तो बच्चे के सामने पूरी सच्चाई के साथ
आप उसे बयां करें, उसे झिड़क कर ये न कहें कि मैं नहीं दिलवाता, भागो यहाँ से। अब इस प्रकार का जो व्यवहार है वह बहुत से परिवार के लोग बच्चों से करते हैं। यह नहीं समझते कि हम इसका कारण बताएं। छोटे बच्चों को भी जब आप कोई कारण बता देते हैं, विश्वास में ले लेते हैं, तब वह स्वयं अपनी चीज आपको दे देता है। कहते हैं त्रियाहट, राजाहट और बालहट, यह बहुत तेजी के साथ होता है। उन्हें हम जो है मना नहीं सकते, परंतु यदि हम बुद्धि, विवेक और सच्चाई के साथ उनसे व्यवहार करें तो वह हमें समझेंगे और वह अपनी जिद को छोड़ करके हमारे सहायक होंगे। वरना ये जो चीजें हैं उन्हें मानसिक विक्षिप्तता की ओर ले जाती है। वह आपसे चिढ़ने लग जाते हैं। उनकी विचारधारा परिवार के प्रति और अन्य लोगों के प्रति एक अलग सी निर्मित हो जाती है। बच्चा खोया सा रहने लग जाता है और ये सब चीजें उसकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बाधक हैं। आगे जो मेरा विचारणीय बिंदु है वह है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सैमुअल स्माइल कहते हैं कि चरित्र आदतों का पुंज है और हमें अपने बच्चे का जो चरित्र है वह आदर्श बनाना है और उसके लिए हमारे स्वयं के जो महापुरुष आदर्श रहे हैं, जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, हमें अपने बच्चों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए कि किस प्रकार से शहीद भगत सिंह ने कार्य किया आज़ादी के लिए। उसमें वीरता का भाव पैदा होगा। सुभाष चंद्र बोस की जीवनियाँ पढ़ाइए, विवेकानंद जी की, स्वामी दयानंद जी की। और बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक विकास है वह इसी के द्वारा निर्मित होता है। जब बच्चा समझता है कि कैसे उन महापुरुषों ने संघर्ष किया, कैसे उनके आदर्श थे, उस प्रकार की जो बातें हैं वह बच्चों की आत्मा में एक नया प्रकाश लेकर के आती है। चाहे अभिभावकों, पेरेंट्स का कोई भी आदर्श ना रहा हो, फिर भी एक कल्पित आदर्श जो है उसे जरूर दें। उसे बताएं कि किस प्रकार से उनका भी कोई आदर्श था, वह भी प्रेरणा लेते थे। महापुरुषों की कहानियां तो उस बच्चे को आप अवश्य पढ़ाइए। जब तक आपका बच्चा 10 या 15 महापुरुषों को नहीं जानेगा, उनके संघर्ष को नहीं जानेगा, तो वह स्वयं कैसे संघर्ष के लिए उद्यत होगा, यह बात एक प्रश्न चिन्ह के रूप में हमारे सामने खड़ी रहती है। मेरा अग्रणीय जो विचारणीय बिंदु है वह है आदत। आदतें बच्चों को जन्म से पड़ती हैं। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना। और माता पिता जब स्वयं देर से उठते हैं तो बच्चों के वो आइडियल कैसे बन सकते हैं। यदि माता पिता अपने बच्चों को सुबह उठाएं, उनके साथ योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, क्योंकि करने की जरूरत है। जब आप ये सोचते हो कि वो महंगे स्कूलों में इतनी बड़ी फीस दे करके वो बड़े बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। वह बड़े बनेंगे आपके बड़े बनाने से। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें उठने की आदत डालिए। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, और बेड के ऊपर ही उसे चाय वगैरह ना दे करके गुनगुना पानी दिया जाए, फिर रोड पर सैर के लिए जाया जाए। अब जब बच्चे के साथ उसके माता पिता इस प्रकार का आचरण करते हैं, उन्हें अपने साथ अपना सहयोगी के रूप में उनके साथ होते हैं, तो बच्चों में एक मनोबल बढ़ता है, उसमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है। क्योंकि माँ बाप का जो सानिध्य है वह बच्चा वहाँ पर महसूस करता है कि मुझे वो कितना सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ फिल्मों में भी दिखाया गया है कि कैसे छोटी छोटी लड़कियाँ एक मूवी में पिता तैयार करता है, उनके साथ भागता है, उन्हें व्यायाम करवाता है, एक समाज की जो परंपरा है, शैली है, उससे दूर ले जाकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। वह सत्य है। तो हमें भी अपने बच्चों की जो आदतें हैं वह ऐसी ही निर्मित करनी चाहिए जिससे वह कार्य करने में या मेहनत करने में किसी भी प्रकार की कोताही ना करें। क्योंकि हम कार्य की अधिकता से नहीं
अपितु अनियमितता से जो है परेशान हो जाते हैं। कार्य चाहे कितना भी अधिक क्यों ना हो, यदि वो नियमित है फिर कोई दिक्कत नहीं, यदि वो कार्य अनियमित है तो वह हमें थका देता है। इसलिए आदतों का होना, उठना बैठना खाना सोना, ये सब यदि उसके जीवन में शामिल हो जाए तो वह चमत्कारिक जो है वृद्धि अपने जीवन में कर पाता है। अग्रिम जो पॉइंट है वह है अनुकरण। छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर की नकल करते हैं, स्वयं टीचर बनते हैं। इसलिए हमें अपनी बोलचाल व्यवहार पर संयम बरतने की आवश्यकता है। घर में कलह न करें, चिल्लाएं नहीं। माता पिता की लड़ाई भले ही साधारण हो पर बच्चा उससे अधिक प्रभावित होता है और अपनी धारणा गलत निर्मित कर लेता है। आगे पॉइंट है जिज्ञासा, कि जब भी बच्चा किसी चीज को जानने की जिज्ञासा प्रकट करे उसी समय उसे गौर से सुने, उनकी उत्कंठा को शांत करें। प्राय अभिभावक को पता नहीं होता तो वह उसे टालता है, यह भी प्रयत्न नहीं करता कि उसे किसी जानकार से मिलवाए, वह उसकी या अपने बच्चे को वास्तविक स्थिति का ज्ञान करवाए। हम जो है बहाना बना करके या यह कह करके अभी ये बातें सोचने की आपकी उम्र नहीं है और इस प्रकार से हम उसे डांट देते हैं, लेकिन यह सबसे ज़्यादा फैटल जो है हमारा आचरण है। हमें उसकी बात को सुनना चाहिए, वह भले ही जीवन के किसी प्रसंग से क्यों न जुड़ी हो, क्योंकि यहाँ बच्चा यह दिखाता है कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ और स्वयं जो है आप उसके ज्ञान के कपाट को बंद कर देते हो। यह कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुधा कक्षा में इस प्रकार का आचरण टीचर भी कर देते हैं कि बच्चा कोई जिज्ञासा करता है और उसे झिड़क दिया जाता है, वहीं पर फिर से वह आगे इस प्रकार की कोई जिज्ञासा आपके सामने नहीं रखता। उसे पता है उसकी अवहेलना होगी, उसे डांट भी दिया जाएगा, परंतु यदि आप उसके सहयोगी बने फिर देखें बच्चा किस प्रकार से आपको परेशान सा कर बैठता है कि ये क्या होता है, यूं क्यों होता है, यह समाज में इस तरह क्यों है, और आप यहाँ उसे निर्मित करते हैं, आप उसका निर्माण करते हैं। आप जितने सक्षम हैं उससे ज़्यादा बच्चा आपका सक्षम होगा, परंतु आप उसकी जिज्ञासा को कृपया करके पूर्ण करें या सक्षम व्यक्ति से उसकी जो है हम मुलाकात करवाएं। इससे भी बच्चा जो है अपना जीवन निर्मित करता है और बहुत सुंदर और व्यवस्थित तरीके से जो है बच्चा अपने आप को डेवलप करता है। अग्रिम जो पॉइंट है वह है प्रतिभा। बच्चों में कुछ प्रतिभा जन्मजात होती है, उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अद्भुत है, अनोखा है, व्यक्तिगत भिन्नता है। देयर इज इंडिविजुअल डिसमिलरिटी। एक व्यक्तिगत भिन्नता जो है वह भगवान ने हमें दी है, क्या पता वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाए। आज के समय तो कहा ही नहीं जा सकता कि वह क्या उपलब्धि हासिल करके एक नवीनता स्थापित कर सकता है और कब उसकी कमी ही उसका सबसे बड़ा गुण बन जाए। तो इस प्रकार से उसे जो है आप उसकी नेचुरल जो चीज़ें हैं उनकी परख कीजिए कि वो पेंटिंग कर रहा है या खेल रहा है तो कौन सा खेल प्रिय है। इस प्रकार से आप उसके एक हितैषी बने और पूरी जो है आप उसमें ईमानदारी बरतें, अपनी चीज़ें उस पर ना थोपें। साइड बाय साइड आप जैसा चाहते हैं वैसा रुझान पैदा करने की कोशिश करें, उसकी प्रतिभा का दमन ना करें। अग्रिम पॉइंट है सामाजिक। बहुत बड़े बड़े परिवारों के बच्चे भी देखा जाता है कि वह सामाजिक नहीं होते, उनका व्यवहार सामाजिक नहीं होता। घर में मेहमान आते हैं और वह जो है इग्नोर करके चले जाते हैं। चरण स्पर्श करना तो उनके लिए एक मजाक का विषय है। तो क्या ऐसे बच्चे इस समाज के लिए या इस हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? आप उन्हें परिचय करवाइए उनका
कि बेटा ये तुम्हारे ये नाते में लगते हैं और इन्होंने हमारे ऊपर ये उपकार किया है, या हम जो है इस कार्य से इन लोगों के साथ संबंधित हैं, और उन्हें जो है यदि आप ये बातें बताएंगे तो वो सामाजिक बनेंगे, सामाजिक भाव पैदा होगा। लोगों की इंपॉर्टेंस उन्हें समझाइए कि किस प्रकार आप विपत्ति में थे तो दूसरों ने आपकी मदद की थी, क्योंकि इस समाज में कोई समर्थ नहीं होता। किस प्रकार से उनसे काम लेना है यह आप उन्हें समझाइए। एक व्यक्ति से पूछा गया कि आपके नीचे करोड़ों लोग काम करते हैं, इतने लोगों से आप काम कैसे ले लेते हैं? उसने कहा कि मेरा कार्य सोने की खुदाई का है और 1 ग्राम सोना पाने के लिए मैं हजारों टन मिट्टी को उठाता हूँ, लेकिन मैं मिट्टी के लिए नहीं वहां पर जाता, सोना प्राप्त करने जाता हूँ। उसी प्रकार जब आपका बच्चा एक लीडरशिप करेगा, एक सामाजिक होगा, लोगों से उसे काम लेना और देना आएगा, तब वह जानेगा कि ढेरों बुराइयां होने के बावजूद भी हम किसी की अच्छाई को कैसे ले सकते हैं और अपनी अच्छाई और अपने कार्यों को उनके सामने कैसे रख सकते हैं। तो यह सारी चीजें सामाजिकता के ऊपर निर्भर करती हैं। बच्चा यदि सामाजिक नहीं है तो भले ही आप उसे कितने भी बड़े स्कूल या दूसरे देशों में भेजें, लेकिन वो सामाजिक ना बन पाया तो वह एक अभिशाप होगा, और आप उससे आशा नहीं कर सकते कि वह वृद्धावस्था में आपके लिए एक अच्छा आचरण कर पाएगा। और ये सारी चीजें आज हमारे बच्चों में देखने को नहीं मिलती। आगे जो मेरा विचारणीय बिंदु है वह है मल्टीमीडिया। आज फोन हर के पास में है और यह जरूरी भी है, सब चीजें इसी पर निर्भर हैं, और बहुत से परिवारों में तो बच्चों ने ही इस चीज में अपने अभिभावकों का कार्य किया है। तो उन्हें बताएं कि उनके लिए वहां देखना क्या जरूरी है। यूट्यूब देखते हैं तो वह उनके लिए कितना सहयोग कर सकता है, वहां पर स्टडी की क्या क्या चीजें वो पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप सहायक चीजों का या अच्छी चीजों को उनसे ढूंढवाएंगे, उनसे सर्च करवाएंगे, तो आप देखना कि उसकी प्रवृत्ति अच्छी चीजों के प्रति होती जाएगी। आप थोड़ी सी रुचि लें कि वह क्या ढूंढता है, क्या उसमें देखता है, और हम कैसे उसके सहायक हो सकते हैं। आप उसके पास बैठें, स्वयं उसकी चीजों में रुचि रखें, तो बच्चा आपसे घुले मिलेगा और वह क्या देखता है, किस प्रकार की सामग्री से वह प्रभावित होता है, वह सब चीजें आप देखें और बच्चे को सही दिशा में लाने का प्रयत्न करें। क्योंकि जब तक हम उसके साथ खेलेंगे नहीं, तब तक उसके दाव पेचों का भी हमें पता नहीं चलेगा। बच्चे की यथासंभव हमें प्रशंसा करनी चाहिए और हर चीज के लिए उसे यह लगना चाहिए कि हाँ, मैं जो है विशिष्ट हूं अपने परिवार के लिए। प्रशंसा करने से बच्चे के अंदर जो है नवीन भाव पैदा होता है, हर कार्य के प्रति उसकी रुचि बन जाती है। उसे बार बार शर्मिंदगी मत दिलाइए कि तू ऐसा है, तू ऐसा है। कभी भी बच्चे के सामने उसकी कमियों का रोना आप ना रोएं, वरना जो है बच्चा अपने आप को विक्षिप्त मानसिक दशा वाला, संकीर्ण व्यवहार वाला वह बना लेगा, नैरो माइंड बच्चे का बनेगा। आप उसकी प्रशंसा करें, उसे खुश रखें, उसे स्वच्छ मानसिकता का माहौल दें। आगे पॉइंट है अंतिम, विनम्रता। बच्चे को विनम्र होना सिखाइए, और यह सिखाया नहीं जाता, हम स्वयं अपने आचरण से अपने बच्चों में यह भाव देते हैं। जब हम स्वयं विनम्र होते हैं, स्वयं उनकी बातों को सुनते हैं, स्वयं परिवार के अंदर होने वाले घटनाक्रम को सहन करते हैं, पड़ोसियों से लड़ाई होती है वहां या और किसी जगह पर जो कुछ ऐसा घटनाक्रम आता है, यदि वहां हम सूझबूझ से और विवेक से और शांत तरीके से उन झगड़ों का निपटारा करते हैं, तो बच्चे के अंदर इस प्रकार की विनम्रता आती है। क्योंकि एक संस्कृत में श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है, विनयाति पात्रताम, विनय से हम पात्र बनते हैं, और पात्रत्वा धनम आपनोति, पात्रता से धन प्राप्त करते हैं, धनात् मित्रम, धन से मित्र होते हैं, और मित्रात् सुखम, मित्रों से ही हमें सुख मिलता है। तो प्रिय अभिभावकों, मेरा वीडियो लगभग 20 मिनट का हुआ, आपने मुझे समय दिया,
मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और दूसरा जो वीडियो है वह मैं अलग से बनाने का प्रयत्न करूंगा, जिसमें सारी की सारी बातें बच्चे से जुड़ी होंगी, और वह जो है आप बच्चों को जरूर दिखाएं। और जो हमारा अनुभव है टीचिंग में, वह सारा का सारा हम कुछ टीचरों के माध्यम से एकत्रित करके मैं देना चाहूँगा कि बच्चा कहाँ कहाँ कैसे जो है समस्या से जूझता है। और इतना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और आपके जितने कमेंट आएंगे वह मेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो कृपया आप जो है स्वस्थ मानसिकता से आपके पास जो भी शंका समाधान है वह मुझे प्राप्त करवाने का कार्य करें, ताकि और लोग भी आपके कमेंट को पढ़ें, वो भी जो है आपस में समझें कि अभिभावक बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं और कैसा व्यवहार हो। एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं इस पहल में। गुरुजी आरपी शोराण के अंदर आपका फिर से स्वागत। समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।